हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है चाय चर्चा और चेंज। और आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन इंटर्नशिप की जो एसबीआई के द्वारा लाई गई है, यूथ फॉर इंडिया इंटर्नशिप की। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या है इस इंटर्नशिप के अंदर। जी हाँ, तो पहले हम बात करते हैं का नाम क्या है, यूथ फॉर इंडिया। जो कराती है आपको एसबीआई का आप लोगो भी दिख रहा होगा, है ना। ये सारे जो गांव रूरल एरिया में जा जाके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, है ना। जो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ऑल प्रोजेक्ट्स, सी ऑल प्रोजेक्ट्स। अगर प्रोजेक्ट सॉल्व पे करेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिशनल क्राफ्ट हो गया, अल्टरनेट एनर्जी होगी, पढ़ाना लिखाना हो गया, और आपको दिख भी रहा होगा कुछ कुछ। स्वाति सिंह वर्क एट द रिवाइविंग द ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड अल्टरनेटिव इनकम जनरेशन फॉर रूरल पंजाब। मतलब गांव के लोगों को सिखाना समझाना, और ताकि उनको क्राफ्ट को यूज करके वो थोड़ा कुछ इनकम जनरेट कर सके। तो ये बड़ा नोबल कॉज है ना। रूरल लाइवलीहुड, कैसे लोगों को ऑटो रिक्शा चलाना सिखाना, ठीक है। टेक्नोलॉजी, लैपटॉप वैपटॉप से चीज़ों को सिखाना, चीज़ें कैसे करते हैं, है ना। एल ललिता फेलो वर्क ऑटोमेटिक वाटर वेदर वेदर स्टेशन, हाँ, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाना टेक्नोलॉजी को के थ्रू यूज़ करके, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, खाने पीने की चीज़ों को लेकर, वाटर ट्रीटमेंट, उन सब चीज़ों को लेकर, है ना। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ों पे, ये छोटे छोटे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इनके सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इन सब पे आपको काम करना होगा। हाँ, जो सेलेक्ट हो जाएंगे तब इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको डाल दिया जाएगा और आप उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो पहले काम समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई काम तो ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशन में बात कर ले पहले, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री डेफिनेटली होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो चार, अगर है भी तो 4 अक्टूबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर फाइनल ईयर में है उससे पहले आपके पास ये डिग्री कंप्लीटेड है तो आप कर सकते हैं, है ना। एज क्या है, एज है आपके पास 20 से 32 साल की एज की होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपका बॉर्न 4 अगस्त 2094 से लेकर 5 अक्टूबर 2005 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। बॉर्न बिटवीन लिखा है। नेशनैलिटी क्या होनी चाहिए, अगर आप नेपाल भूटान के वो नागरिक थे और अभी इंडियन सिटीजनशिप को एक्सेप्ट है आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन तो अप्लाई कर ही सकते हैं, एसबीआई के लिए है। एप्लीकेशन का ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे स्टेज है। इसमें 2 स्टेजेस हैं, है ना। ठीक है, ये लिंक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 2 स्टेजेस है, पहला रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन असेसमेंट का, ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट का है ये। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करेंगे, सॉरी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, और फिर कुछ टास्क, कुछ वीडियोस दिखाए जाएंगे, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ असेसमेंट दिया जाएगा, कुछ छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब चीज़ें आपको फिल करके जवाब देनी है। स्टेज 1 हो जाएगा, ठीक है। सबमिटेड इजी रिफ्लेक्टेड वीडियो एंड एडिशनल सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, वही बोला आपको टास्क के लिए थोड़े थोड़े कुछ दिए जाएंगे, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होगा, ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरेक्शन। ग्रुप एक्सरसाइज में ये चेक करते हैं कि आपकी कंपेटेबिलिटी कैसी है, कहीं आप शॉर्ट टेम्पर्ड या चीज़ों के दूसरे के साथ तो नहीं है, आपका ग्रुप का कनेक्शन कैसा है, आप ग्रुप में कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ग्रुप एक्सरसाइज होती है एक, ठीक है। फिर आता है पर्सनल इंटरेक्शन। वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपका पर्सनल इंटरेक्शन कैसा है लोगों के प्रति। आप कहीं स्टीरियोटाइप वाली बातें तो नहीं करते हैं, कहीं आप एग्रेसिव तो नहीं है, है ना, कहीं आप रिजिड तो नहीं है किसी चीज़ को लेकर। तो उन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए पर्सनल इंटरव्यू होता है, नाम पता और आपकी बेसिक डिटेल्स भी जानना चाहेंगे, है ना। तो वो होता है। फाइनल सिलेक्शन क्या होता है, जब अगर स्टेज 2 क्लियर हो जाएगा तो आपके पास क्या करेंगे, ईमेल करेंगे और एसएमएस भेजेंगे आपके पास, ठीक है, कि भाई हमने आपका सिलेक्शन कर दिया। ईमेल एसएमएस दोनों आपको भेज देंगे, ठीक है। और जैसे ही आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हो तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विल स्टार्ट हो जाता है ना। आपके पास ऑनलाइन फॉर्म आता है आपको, जैसे आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस शुरू होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स या फिर ये मैसेज मेल के थ्रू सारी चीज़ें बताना शुरू कर देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए आप कुछ इंटर्नशिप करना चाहते हैं और लोगों को रिक्वायरमेंट होती भी है तो करते हैं। पहला है मंथली अलाउंसेस। क्या है, आपको देखो मंथली 16,000 का आपको वो मिलेगा, है ना। मीट योर लिवलिंग एक्सपेंसेस, आपके रहने खाने की चीज़ों पे इसका है। मंथली 2,000 आपको दिया जाएगा। 2,000 किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का, आने जाने का खर्चा दिया जाएगा, ठीक है। 2,000 रुपये आपको किसने दिया जाएगा, प्रोग्राम मीट योर प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, अगर आप जो प्रोजेक्ट में हैं, है ना, टेक्नोलॉजी में है, इंटरनेट का खर्चा, अगर आप टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इंटरनेट का खर्चा कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ये सब भी दिया जाएगा, ठीक है। मंथली ऐसे 1,000 रुपये आपको दिया जाएगा प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड लर्निंग डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो भी दिया जाएगा। एट द रीएडजस्टमेंट अलाउंस में कितना, 1,00,000 ऑन सक्सेसफुल सेटिस्फैक्टरी कंप्लीशन फिल अलाउंसेस। आपको एक रीएडजस्ट अलाउंस आपको दिया जाएगा 1,10,000 रुपये सक्सेसफुली और कंप्लीट करने पे, ठीक है। थर्ड एसी का आपको टिकट दिया जाता है कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में जाके ये फेलोशिप करते हैं तो, ठीक है। हेल्थ एंड पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड। मतलब अच्छा अच्छा दिया है इन्होंने, अच्छा खासा चीज़ें दी है जो कि जनरली एक फेलोशिप में नहीं होती है,
ठीक है। अदर सपोर्ट में क्या है, एनजीओ के साथ आपको एनजीओ के साथ कंपटीशन वो सब चीज़ों में करवा देंगे, है ना, ठीक है। मेंबरशिप प्रोफेशनल विल हेल्थ एक्सेस अ कम्युनिटी वेल थ्रू द पार्टनर एनजीओ। इसके जो पार्टनर एनजीओ है उसके थ्रू अगर आप उसमें काम करना चाहते हैं, चीज़ों में काम करना चाहते हैं तो वो भी करते हैं। कंपनीज कुछ इनके ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड होते हैं, उनसे भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेल स्ट्रक्चर्ड फेलोशिप है एसबीआई का यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप के अंदर, ठीक है। जो यूथ है वो इंडिया के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म को, एक बार देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, फॉर्म को देख लेते हैं। फॉर्म में क्या क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1 से लेकर 7 है। अभी फिलहाल तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेसिक, है ना, कि ईमेल आईडी डालना है, नेम डालना है ना, फ़ोन नंबर डालना है, अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर भी डालना है, वेयर यू बोर्न, कहाँ से, कब, व्हेन यू बोर्न, कब आप पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ मैच कराने के लिए, शादीशुदा स्थिति क्या है, सिटीजनशिप कहाँ की है, सोशल मीडिया अगर आपके पास इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं तो वो डालना पड़ेगा, ठीक है। एडिशनल उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो ये पूरा स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। 7 स्टेप्स हैं जो कि ऊपर मेंशन है। जैसे ही आप एक-एक स्टेप क्लोज़ करते जाओगे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका यूथ इंडिया यूथ फॉर इंडिया स्कॉलरशिप। 21 से 23-32 साल की एज में हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये इंटर्नशिप आपको करनी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। और एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। तो जाइए और जाके इस इंटर्नशिप को दीजिए। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है फॉर्म भरने में या किसी और चीज़ को लेकर तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं इसको टेकन करूँगा और इसको रिजॉल्व करूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, आपको ऐसे अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।